हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियां 15 जनवरी को बैठेंगी। बातचीत का तीसरा दौर तलब। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। बानी, PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। अदालत ने फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जलाओ, घेराव और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैरखा नहीं। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि अपने ही मुल्क में आग लगा दे। कोई पासबान दूसरे सूबे से आकर दारुल हुकूमत पर हमला नहीं कर सकता। सिक्योरिटी एहलकारों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारकर शहीद किया गया। तलबा कभी किसी के बहकावे में ना आए। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, रेफरेंस का फैसला न आना किसी डील का नतीजा नहीं। बानी PTI के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस सियासी है। फैसला इंसाफ पर हो तो बानी PTI बरी होंगे। जिस तरह बाकी केसेस खत्म हुए ये केस भी खत्म होगा। सलमान अकरम राजा बोले, मुज़ाकरात और मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। डील नहीं कर रहे। जमहूरियत इंसाफ के लिए बातचीत कर रहे हैं। किसी के लिए आसानी या आसाइश नहीं मांग रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी PTI ने ताखीरी हरबों में PhD कर रखी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था। मुलजिम अदालत में पेश ही नहीं हुए। तलाल चौधरी बोले, बानी PTI का सजा से बचना नामुमकिन है। ओपन एंड शट केस है। बानी ने शहजाद अकबर के जरिए पस पर्दा राबते करके करप्शन की। बिलावल भुट्टो ने कहा, सूबा सिंध को वसाइल की कमी भी होती है। वफाक से जैसे पैसे मिलने चाहिए वैसे नहीं मिलते। सिंध हुकूमत को शरह अमवात से मुतालिक निशाना बनाया जाता है। सिंध में बच्चों में अमवात की शरह दूसरे सूबों से कम है। सिंध से शुरू होने वाला सफर सबके लिए मिसाल है। वफाक ने सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे को सराहा। आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। जजेस आपस में भाई हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक होंगी। किसी साथी या दोस्त पर अपनी राय मुसलत नहीं करता। मेरी राय है कि मुश्तरका विजडम के साथ आगे चलना चाहिए। मुकदमात की वजह से अदलिया के लिए गुज़श्ता 3-4 साल बड़े सख्त थे। चीफ जस्टिस बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ कि हलफ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको तब्दील नहीं कर सकते। अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है, ये अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादुम है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के कस्टम एक्ट की आईनी हैसियत से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आईनी इंतजाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया। सवाल ये है, क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है? अदलिया की आज़ादी का सवाल है। पहले इस मामले को देखेंगे। केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी। जेसन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेंगे। मैथ्यू शार्ट भी यूनाइटेड के स्क्वाड में शामिल। एंडरसन गोस और मोहम्मद नवाज भी यूनाइटेड की किट पहनेंगे। टॉम कोहलर, कैटमोर, कॉर्बन, बोश, नजीबुल्ला, जदरान पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा होंगे। हुसैन तलत, मोहम्मद अली, नाहिद राना भी ज़ल्मी से खेलेंगे। मोहम्मद हसनैन और कामरान गुलाम को मुल्तान सुल्तान्स ने चुन लिया। माइकल ब्रेसवेल, जोश लिटल, तैयब ताहिर भी मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा होंगे। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन और फिन एलन कोयटा ग्लैडिएटर से खेलेंगे। फ़हीम अशरफ और हसीबुल्ला भी ग्लैडिएटर्स की किट पहनेंगे। क्या हम फौजी अदालतों के हालिया फैसलों का जायजा ले सकते हैं? जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी केस सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में सवाल। कहा, क्या हमें दिखाया जाएगा कि ट्रायल में कानून पर अमल हुआ या नहीं?
वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, तमाम मुकदमात तो नहीं, एक केस का रिकॉर्ड अदालत को दिखा सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बेंच सरबराह से माजरत के साथ जायजा लेना जरूरी है। आईनी बेंच की वकील ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कम लागत घरों के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हाउसिंग मंसूबों की तामीर की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने की भी हिदायत। कहा, मंसूबों के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता तामीराती कंपनियां मुंतखब की जाएंगी। मंसूबों को मुआयना मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस के मसले पर हमारे लिए मुश्किल पैदा की गई, जंग अभी बाकी है, आपने जागते रहना है। आइन और कानून का रास्ता ही उलमा का बयानिया है। कौमी असम्बली में हम सिर्फ 8 हैं। 26वीं तरमीम में से 34 निकात को खत्म कराया। सियासी मामलात में उतार चढ़ाव आता रहता है, हुक्मरान संजीदा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 7 दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। एक दरखास्त पर इद्दत केस की मुसद्दिका कॉपी लिफ्ट करने की हिदायत। अदालत की दरखास्तों को नंबर लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद नहीं। बानी पीटीआई खुद कहते थे कि इंसाफ जरूरी है। इन्होंने तोशाखाना के तहाइफ से मुतालिक भी गलत बयानी की। अदालत में चलने वाले मुकदमात की सजा तो मिलेगी। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं कि जराइम पर मुआफ़ी मिल जाए। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 10:30 बजे सुनाया जाना था या 11 बजे। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा, अदालती अमले ने आगाह किया था कि फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। जेल में दाखिल होने से पहले बताया गया कि फैसला मौखर हो गया। अलीमा खान ने पहले कहा फैसला 10:30 बजे सुनाया जाना था, फिर कहा